ने तो अमेरिकनों को भी इस बात का इसमें बिल्कुल खिलाफ हो गए थे और ये बार बार अपील कर रहे थे। यहाँ बड़े बड़े जुलूस निकले हैं पूरे अमेरिका में और वो मुस्तकिल इस बात का डिमांड करते चले आए हैं कि वहाँ की जंग को बंद किया जाए। ये एक बहुत बड़ी वजह शिकत की है। मुसलमान उनके खिलाफ हो गए थे। मुसलमानों की जो तादाद, हालांकि मुसलमान ओनली आटे में नमक के बराबर है, 1.29% के करीब है पूरे अमेरिका में, लेकिन फिर भी उनका जो वोट हर जगह चाहे 0.1% भी, वो एक अहमियत रखता है। अकबर साहब, ये भी फरमाइएगा कि अभी भी कुछ रियासतों के नतायज आना बाकी हैं, तो वहां पर क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं, कौन आगे है कौन पीछे है, ओवरऑल उस हवाले से भी बताइएगा। जी, अभी दूसरे रियासतों में भी अभी तकरीबन 5 और है जिनके वो रिजल्ट इलेक्टोरल वोट के आने हैं। उसमें भी डोनाल्ड ट्रम्प की पोजीशन आगे ही है। मकसद कोई वो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मार्जिन से आगे हो, लेकिन अभी भी आगे हैं और बहुत बाज़ इलाकों में, बाज़ रियासतों में अभी भी बड़ी टाइट सिचुएशन है। लेकिन नताइज जो है ना, अब वो बिल्कुल इलेक्टोरल जो उनको चाहिए 270 उसके करीब तरीन पहुंच चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अब कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए उनकी जीत में। सही, ठीक है। साकिब साहब, आपकी तरफ आते हैं 267 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, सिर्फ 3 वोटों की दूरी पर हैं। क्या लग रहा है, बहुत आसान है 270 का गोल्डन नंबर हासिल करना उनके लिए? हाँ, इस पर क्योंकि अलास्का का रिजल्ट आना बाकी है जिसके 3 इलेक्टोरल वोट्स हैं और अलास्का हमेशा से एक रिपब्लिकन स्टेट रही है, सो वो तो 270 तो डोनाल्ड ट्रंप के हो जाएंगे आराम से। लेकिन अभी तक यहाँ पर एसोसिएटेड प्रेस ने या वॉइस ऑफ अमेरिका ने या किसी और इदारे ने जो पेंसिल्वेनिया उसको कॉल नहीं किया है। कुछ जो है इदारे इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी कंप्लीटली इसका ऐलान नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो सदर ट्रंप के कैंपेन हेडक्वार्टर है उसने ऐलान किया है कि सदर ट्रंप आज रात को ही अपने जो वहाँ पर मौजूद है शायकीन, जो वहाँ पर उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं, उनके साथ उनके सामने खिताब करेंगे और शायद वो अपनी विक्ट्री का ऐलान भी कर दें। तो अभी से कुछ ही देर में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खिताब करेंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा है, शायद उनको ये बता दिया गया है कि अब उनकी जीत के लिए कोई रुकावट मौजूद नहीं है। अब चाहे बाकी मानदा 4-5 स्टेट्स जो है वो कमला हैरिस जीत भी जाएं, तब भी उनके नंबर पूरे नहीं होंगे और साबिक सदर ट्रंप एक दफा फिर से सदर ट्रंप कहलाए जाएंगे, 47वें अमेरिकी सदर। लेकिन अब भी एक जो कागजी कार्रवाई है वो बाकी है, चूंकि अब जब तक ये ऐलान नहीं हो जाता बाकायदा तौर पर, बासाब्ता तौर पर, और 2-3 सोर्सेज को कंफर्म नहीं कर देती, उस वक्त तक मेरे ख्याल से उस वक्त तक का इंतजार किया जा रहा है। और जैसे ही वो ऐलान एसोसिएटेड प्रेस या बाकी 1-2 इदारे मजीद कर देंगे तो सदर ट्रंप जो है वो खिताब करने के लिए आ जाएंगे। एजाज साहब, आपकी तरफ में आऊंगा, आपसे भी सेम सवाल करूंगा। हम देख रहे हैं कि 267 वोट जो हैं इलेक्टोरल वोट्स वो हासिल कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और आहिस्ता आहिस्ता मार्च कर रहे हैं जीत की जानिब। तो क्या समझें, 3 वोट्स की दूरी पर हैं, करीब हैं कि वो जल्द सदर बन जाएंगे? एक चीज को आप जरूर देखें कि 2016 में ट्रंप पॉपुलर वोट में उनकी शिकस्त हुई थी, हिलरी पॉपुलर वोट में जीत गई थी। लेकिन जब जो वोट बाकी जो वोट आपके इलेक्टोरल वोट थे उसमें ट्रंप ने जीता। इस मर्तबा हुआ ये है कि दोनों आप पॉपुलर वोट में भी ट्रंप आगे है और कमला से बहुत ज्यादा आगे है, और उसके अलावा इलेक्टोरल वोट्स में भी आगे, सिर्फ 3 वोट का। और जो स्टेट बाकी हमारे पैनलिस्ट ने बताया आपको, यही सूरत आ रहे, और जो 3-4 स्टेट रहती हैं उनमें भी कभी इम्कान है। और एक स्टेट जो है वो तो बिल्कुल उनके 3 वोट रिपब्लिकन को ही जाते हैं, और वो मिलने के बाद तो उनके जो 270 का फिगर तो कंप्लीट हो जाएगा और 270 से अबव ही उनको जो है इलेक्टोरल वोट जाएंगे। और उसके अलावा जो पॉपुलर वोट हैं उसमें इस दफे हैरानकुन तौर पर जो है ट्रंप आगे रहा है, जो 2016 में पीछे था। तो ये तमाम चीजें
मैं दोबारा ये कहूंगा कि बाइडेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, नाकाम पॉलिसीज को जो है वो एंडोर्स करती हैं कि उन्होंने जो 4 साल गवर्नमेंट की है, उनकी जो पॉलिसीज रही हैं, अमेरिकन ने उसको रिजेक्ट किया है, अवाम ने उनको रिजेक्ट किया। और वो रियासतें जो हमेशा इनकी डेमोक्रेट्स के उसमें रहती थी, वो डेमोक्रेट्स वहां से उन्होंने लूज किया है। इवन जो स्विंग स्टेट है, स्विंग स्टेट अब पेंसिल्वेनिया के तकरीबन पेंसिल्वेनिया का अभी नतीजे आ चुके हैं। सिर्फ एक आधे मिशिगन का कंप्लीट आने, लेकिन मिशिगन में भी ट्रम्प आगे है। ठीक है, अकबर साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप कहिएगा, जब हम अमेरिका में इलेक्शन की कैंपेन की बात करते हैं तो हर मुल्क की तरह वहाँ पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाता है, लोगों को राम किया जाता है, उन्हें कायल किया जाता है, मगर बाज़ औक़ात शायद लोग जाग जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि जो बातें हो रही हैं सिर्फ वो बातों की हद तक है, इस पर अमलन कोई काम नहीं होगा। अगर हम कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इकोनॉमी का जो मसला है उसको मैं ख़त्म करूंगा, क्योंकि हम भी ये देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों से अमेरिका में इकोनॉमी एक बहुत बड़ा मसला है, लोगों को महंगाई का बहुत ज़्यादा शिकवा है, बेरोज़गारी भी हमें कहीं कहीं नज़र आती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कोई हतमी प्लान नहीं दे सके, कोई पॉलिसी वाज़ह नहीं कर सके, कोई पॉलिसी उन्होंने शेयर नहीं की, सिर्फ उन्होंने बात की है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं सॉरी आपका मिस हो गया, थोड़ा सा लास्ट जुमला मैं समझ नहीं सका। जी, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप बात तो कर रहे थे कि इकोनॉमी को वो ठीक करेंगे, मईशत बेहतर ट्रैक पे होगी, इसके अलावा जो बाकी इश्यूज हैं अमेरिका के, लाइक अगर लोग बेरोजगार हैं तो वो बेरोजगारी भी खत्म करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ बात की। कमला हैरिस की तरह उन्होंने कोई पॉलिसी शेयर नहीं की। नहीं, अब मेरे ख्याल से अब वो एक पूरा अपनी कैबिनेट को बनाकर उसके साथ अब जो है ना अक्सर 9 से वो करेंगे। मेरे ख्याल से अब जो है ना ज्यादा वो इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा तजर्बा भी रहा है माजी का। तो लेकिन ये खुद इकोनॉमिक, ये खुद बिजनेसमैन हैं, तो उस चीज को डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में बिजनेस जो है पहले बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, ये है। लेकिन ये जो हालात जो अमेरिका में अब जो इनकी तरफ से जो हालात जो खराब हुए हैं, ये जंग में बहुत एक्टिव पार्ट लेने की वजह से भी खराब हुए हैं। ठीक है साकिब साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, हमने अमेरिका के डोमेस्टिक इश्यूज़ को कवर किया, वहाँ की बात की, इंटरनेशनली हमने कवर किया। थोड़ी पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पर अब बात ये करते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं, सदर बनते हैं, या कमला हैरिस बनती हैं, तो नए मकीन के आने के बाद वाइट हाउस में पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, और साउथ एशिया का जो खित्ता है इस पर क्या असरात मुरतब होते देखेंगे आप? देखिए, मैं बात यहाँ से शुरू करूंगा कि इस वक्त जो आसार नजर आ रहे हैं, जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, सदर ट्रंप अब वो सदर नहीं बनेंगे जो 2016 में बने थे, वो एक निहायत पावरफुल सदर बनकर आ रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त ये लग रहा है कि उनकी ऑलमोस्ट लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी, 300 तक वो पहुंच जाएंगे। इलेक्टोरल कॉलेज में पॉपुलर वोट वो जीत रहे हैं। सेनेट का कंट्रोल इस वक्त रिपब्लिकन्स के हाथ में चला गया है, 51 सीटें उनकी हो चुकी हैं और अभी स्टिल 5-6 के रिजल्ट्स आने हैं। हाउस की बात करें, जहाँ पे 435 मेंबर होते हैं, वहां पे 195 सीटें रिपब्लिकन्स जीत चुके हैं। 8 से 9 सीटें उनकी मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में है, जहाँ पे वो लीड कर रहे हैं। उसके अलावा 17 सीटें टॉसअप में है, जो किसी भी तरफ जा सकती हैं, चाहे रिजल्ट जो भी आए। हाउस, सेनेट और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों जो हुकूमत के पिलर्स हैं वो रिपब्लिकन्स के हाथ में होंगे। वो एटलीस्ट अगले 2 साल, जब तक मिड टर्म इलेक्शन नहीं होते 2026 के, उस वक्त तक रिपब्लिकन्स एक निहायत ताकतवर पार्टी बनकर रहेंगे। सदर ट्रंप एक निहायत ताकतवर सदर बनकर रहेंगे और वो जो चाहेंगे वो करेंगे। वो अपने जो भी फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं उनको जिस तरीके से वो चलाना चाहेंगे वो चलाएंगे, क्योंकि सेनेट और हाउस उन्हीं की पार्टी के होंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो भी सदर ट्रंप ने 3 से 4 लगाए हुए हैं, वो भी पार्टी मेजोरिटी उनके साथ है। जो सुप्रीम कोर्ट में मेजोरिटी भी कदामत पसंद रिपब्लिकन नजरियात के हामिल उनकी जजेस की है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अदलिया भी, एग्जीक्यूटिव भी, सेनेट भी
और हाउस भी, ये सब कुछ सदर ट्रंप के नीचे होगा, सदर ट्रंप के हाथ में होगा। और एक एब्सोल्यूट पावर जो नजर आ रही है इस वक्त, जो हालात नजर आ रहे हैं वो सदर ट्रंप के पास होगी। तो फिर वो चाहे जो मर्जी करे अपने हालात, वो मेरे ख्याल से इस दफा फैसले लेने में वो देर नहीं करेंगे। उनके पास ताकत होगी तो वो फैसले बहुत तेजी से और जल्दी लेंगे। और मैं सर की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आपको जो उन्होंने पिछले 4 साल दौरे